दोनों अपनी अपनी जिद पे अड़े हैं। सत्संगी बोलता है मेरी गलती नहीं है, शादी भाभी बोल रही है मेरी गलती नहीं है। पता नहीं किसकी गलती है, लेकिन मेन बात यह है कि शादी कॉम्प्रोमाइज से चलती है, ब्लेम गेम से नहीं। आलोक, हमें ये बात ना सभी मर्दों और औरतों को समझाने की जरूरत है। क्या? अरे उन दोनों को तो समझा नहीं पा रहे, बाकी सबको क्या समझाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हम सत्संगी जी और भाभी को एक साथ बुलाएंगे कल शाम 7 बजे देश की धड़कन पे। आलू, तुम भूल गई क्या? वाजपेयी सिंह ने तुम्हें शो करने से मना किया ना? मना उन्होंने किया है ना, हाँ भी वही करेंगे। शो तो होके रहेगा। गजब, 1 महीना नहीं हुआ आलिया को ऑफिस ज्वाइन किया और आपके चैनल का क्या हाल हो चुका है। तो क्या करूं? सबसे पहले तो ये घूमना बंद कीजिए। है जी? सिंपल सी बात है, आप एक काम कीजिए, उसका शो पहले कैंसिल कीजिए, दैट्स इट। धड़कन जी, वो तो मैं कर दूं, पर ये मर्द और महिला एसोसिएशन, उसका क्या करूं? हैं? अरे ये तो मेरा चैनल बंद कराने पे तुले हैं जी। सर। ओहो, एंकर आलिया जी, आइए आइए बैठिए ना। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, जूस, ठंडा? है जी? ना ना सर, मैं कुछ लेने नहीं, आपको सोल्यूशन देने आई। हैं? फिर तो जरूर अपना इस्तीफा लेकर आई होगी, राइट? नहीं सर, मैं अपने शो में एक नई स्टोरी करना चाहती हूँ। अब कौन सी स्टोरी? मर्द को भी दर्द होता है। क्या हुआ, किसी को ऑफिस में चोट वोट लग गई क्या? ना ना सर, वैसी चोट नहीं, वो चोट जो यहाँ लगती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। मर्दों के ऊपर अत्याचार की स्टोरी। अरे कौन से प्लेनेट पे मर्दों पे अत्याचार होता है जी? हमारे इसी प्लेनेट पे होता है सर। अच्छा? बंद दरवाजों के पीछे दुनिया को क्या पता क्या चल रहा है। झाड़ू कौन लगा रहा है, झाड़ू कौन खा रहा है। क्या मतलब है इसका? है जी? सर, सूट बूट पहन के स्माइल करता हुआ आदमी, उस स्माइल के पीछे कौन सा दर्द छुपा रहा है ये कोई नहीं बता सकता। हाँ। अब अपने आप को ही ले लीजिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब अब दुनिया को क्या पता आपकी और आपकी वाइफ के बीच की असलियत क्या है। और अत्याचार तो किसी पर भी हो सकता है ना। मैं हूँ। क्या है? भदौरिया ने दिया है। पर दे तो आप रहे हैं। अरे मुझे भदौरिया ने दिया है। आपको दिया तो आप पढ़िए। अरे यार भाभी, मुझे भदौरिया ने आपको देने के लिए दिया है। क्या है? कोई संदेश होगा। लीजिए। मुझे तो गुलाब जामुन पसंद है, संदेश नहीं। फिलहाल तो ये पढ़िए, गुलाब जामुन मैं बोलता हूँ भदौरिया लाके देगा। अच्छा। अब ज्यादा अत्याचार मत करो हम पे। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। कैंटीन के पास मिलने आना, लेकिन पापा को मत बताना, ठीक है? शालिनी बेटी, किधर जा रही हो? वो पापा मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि राजेश जी ने बताने के लिए मना किया है। अब तो तुम मुझे कुछ भी ना बताना। वैसे राजेश ने मुझे क्या बताने से मना किया है? यही कि उन्होंने मुझे कैंटीन के पास बुलाया है और कहा है कि आपको तो बिल्कुल भी ना बताओ। तुमने मुझे कुछ भी ना बताकर बहुत ही अच्छा किया। मैं जाऊं? बाय। वाओ आलिया, I mean, तुम खुद एक औरत होके दूसरी औरतों के खिलाफ बोल रही हो। मैम, मर्दों के हक की बात करना औरतों के खिलाफ होना नहीं होता। ओ प्लीज आलिया, ये फिलॉसफी मत झाड़ो। औरतों पे अत्याचार की बात इज लाइक ईद पे सलमान की रिलीज, हिट तो होनी ही होनी है। क्या बात कही है भाई? हाँ? मतलब धड़कन जी, है जी? मैं विमेंस एसोसिएशन वालों को बुलाकर उनका इंटरव्यू लूंगी। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, 2 मिनट में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं सर, लेकिन कुछ नहीं। मैं तुम्हारा शो होल्ड पे डाल रहा हूँ, है जी? सर, और तुम इस फ्लोर से नहीं,
बल्कि कुछ दिनों के लिए इस ऑफिस से ही दूर रहो। बाकी जो करना है धड़कन जी करेगी, है जी? राजेश जी, राजेश जी, लो, मुझे बुला के खुद ही नहीं है। ये भी कोई बात होती है? कौन है? पहचानो? आलिया? राबिया? पापा? क्या जालिम, सारे जमाने का नाम ले लिया, एक जिसने बुलाया उसी का नाम नहीं ले रही हैं आप। अरे मुझे लगा आपने बुलाया तो आप ऐसी हरकत क्यों करेंगे? हरकत करने तो बुलाया है जालिम तुम्हें बहन। क्या हरकत करना चाहता है मेरे साथ कर? बेटी को कहता है कि बाप को मत बताना। शाली जी, आपने बता दिया? अरे नहीं नहीं, हमने बस वही बताया है जो आपने कहा था कि नहीं बताना है। क्या बताना था, क्यों नहीं बताना, हम समझते ही नहीं। शाली जी जाओ, बाद में बताते आपको, जाओ ना। ठीक है, लेकिन मैं तुझे अभी बताऊंगा। 3 डंडे खाएगा क्या 3 मुक्के? क्या है राजी, क्या है? अरे तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो, बोलते क्यों नहीं अपने ससुर को कुछ? क्या यार? देखो जालिम, कौन बोल रहा है? अरे तुम अपनी बीवी के सामने आवाज उठा सकते हो क्या? अरे मेरी बीवी बीच में कहां से आ गई? बाबू इधर, मैं तो कहता हूँ आज ही आवाज उठाओ, कब तक पिसते रहोगे यार? अरे सही बात है, कब तक आप बंटे का कंचा बन के घूमते रहेंगे? लगा क्या? सॉरी, कहते हैं ना बोतल तोड़िए और बाहर निकलिए। बीए मैन सतंगी, उठो, उठ खड़े हो, मर्द बनो। संगे जी, हम तो कहते हैं आप ही नहीं तो कभी नहीं। हाँ, कब से यहाँ खड़े हो, कब से फोन लगा रहे? फोन उठाते क्या होता है, ऐसे ही रखने के लिए दिया है क्या? अब मैं नहीं सुनूंगा, अब नहीं सहूंगा तुम्हारा अत्याचार, समझी? अब मैं आजाद हूं। अब मैं उड़ूंगा, जैसा चाहे उड़ूंगा। अब मैं पुराना सत्संगी नहीं रहा, नया सत्संगी हो गया, 2.0 फ्रेश। टाइगर तो अब जिंदा हुआ है। नष्ट कर। क्या बात है बाबू, लेकिन थोड़ा ओवर कर दिया। लेकिन चलेगा। आलू, तुमने कोशिश कर तो ली। सबका जिम्मा उठाने का ठेका तुमने ले रखा है क्या? लेकिन मम्मी जी, सत्संगी जी बहुत परेशान है। मैं उन्हीं के लिए तो शो करना चाहती थी, और सिर्फ वो ही नहीं, उनकी तरह तो कितने लोग होंगे दुनिया में, उन सब के लिए। हाँ, और सत्संगी है भी बड़ा गौ आदमी। हाँ, अरे मम्मी, गौ नहीं बैल, वो मेल है ना। वैसे उसकी बीवी भी बुरी नहीं है, आते जाते हमेशा नमस्ते करती है। चाची जी नमस्ते करने आ गई। अरे भाभी, शांति भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ? अभी ये बैग आप छोड़ के आ गए घर को, और इनको भी घर छोड़ के आ गए। मतलब अब हम नहीं रह सकते उनके साथ।
चाची जी, हाँ? अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आज रात में यहाँ रुक सकती हूँ। कल सुबह अपने मायके चले जाऊंगी नाश्ता करके। मैं अत्याचार करती हूँ? जब उस आदमी को अकेले रहना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कि बीवी क्या होती है। अकेले रहेगा, अकेले खाना खाएगा। बना तो मैं ही था, अब अच्छा सिर्फ खुद के लिए खाना बनाऊंगा। बाबू वो सब तो ठीक है, लेकिन बात क्यों बढ़ा रहे हो? आज आलिम घर का मामला है यार, जाके भाभी को मना ले आओ। हाँ। अरे क्या कर रहे हो? करो ना। अब हाथ जोड़ ले वो आदमी, पैर पड़ ले, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आजादी चाहिए थी ना, अब ले आजादी। शांति, वो क्या है ना, सुमन की बहू है ना, वो भी ऐसे ही घर छोड़ के चली गई थी, 2 घंटे बाद लौट आई, तो तुम भी फिर? अरे नहीं, अरे 2 घंटे बाद नहीं लौटी, वो तो कुछ सामान भूल गई थी इसीलिए लौट आई और फिर 2 गाली और सुना के चली गई। बाबू तुम समझ नहीं रहे हो। अरे ये सुबह तो तुम ही हुंकार मारे थे, मर्द बन, क्रांति ले आ, अब कहते शांति ले आ। अरे महाराज, जो चुनावी जुमला था वो आपकी बात रखने के लिए था, ये नहीं कि तलवार निकाला और सीधा। 7 फेरे लिए हो, जन्मों का बंधन। सोचो। काय का बंधन? काय का बंधन? फांसी का बंधन सालों से लटका के घूम रहा हूँ। जालिम, इनको शादी का एल्बम दिखाते हैं, हो सकता है भाभी की फोटो देख के इनके दिल में प्यार उमड़ आए। ठीक है, ठीक है। सत्संगी जी, शादी का एल्बम कहाँ पर रखे बताइए। अरे काय का एल्बम? कुछ एल्बम नहीं। अरे वो एल्बम ही तो आज तक बम की तरफ सैर हो गया। सत्संगी, ठंडे दिमाग से सोचो, गुस्से से किए सारे काम हमेशा खराब होते हैं। मेरी बात समझो, आपने डिसाइड तो कर लिया है ये सब, पर बाद में आप ही उन्हें मिस करेगी। मिस? अरे मिस कॉल भी ना करूं मैं उस आदमी को? आलिया, घर में कहा होता ना तो सोच भी सकते थे, लेकिन सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। पर भाभी 1 मिनट। बस आलिया, हमने डिसीजन ले लिया है, बस। और नहीं कहूंगा मैं, वही करूंगा जो मुझे करना है। दोनों अपनी अपनी जिद पे अड़े हैं। सत्संगी बोलता है मेरी गलती नहीं है, शांति भाभी बोल रही है मेरी गलती नहीं है। पता नहीं किसकी गलती है। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, पहले तो लग रहा था कि शांति भाभी की गलती है, लेकिन अब उनकी बात सुन के लग रहा है कि वो भी अपनी जगह सही है। इसकी गलती उसकी गलती ये सब तो चलता रहेगा आलिया, लेकिन मेन बात यह है कि शादी कॉम्प्रोमाइज से चलती है, ब्लेम गेम से नहीं। पर ये बात इन दोनों को कौन समझाए अब? इनको नहीं आलोक, हमें ये बात ना सभी मर्दों और औरतों को समझाने की जरूरत है। क्या? अरे उन दोनों को तो समझा नहीं पा रहे, बाकी सबको क्या समझाएंगे? वही तो, अब ये बात सिर्फ हमारे शांति सत्संगी तक नहीं, हमें ये बात दुनिया भर के हर एक शांति सत्संगी तक पहुंचानी है। वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हम सत्संगी जी और भाभी को एक साथ बुलाएंगे और वो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब उन दोनों को यहाँ ले आएंगे, यहाँ भी अखाड़ा खोल ले। ना अखाड़ा नहीं, कल शाम 7 बजे देश की धड़कन पे। आलू तुम भूल गई क्या? वाजपेयी सिंह ने तुम्हें शो करने से मना किया ना? मना उन्होंने किया है ना, हाँ भी वही करेंगे। शो तो होके रहेगा। क्या? जी सर, एक ऐसा शो जिसमें औरत और मर्द दोनों संस्थाओं वालों को इनवाइट करेंगे। धमाकेदार शो होगा सर। अरे क्या मतलब है इसका? अरे सच में धमाके कर देंगे वो लोग। देखो, ऐसे आइडिया दिए ना तो आई विल फायर यू। हमने डिसाइड कर लिया है आलिया, मैं महिलाओं पर शो कर रही हूँ, वो वुमेन्स फ्रीडम एसोसिएशन की मिस अनुराधा, उसके साथ। एक्चुअली सर, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, 2 in 1 आइडिया।
धड़कन और आलिया एक साथ एक शो, चैनल की हिस्ट्री में पहली बार कमाल हो जाएगा, क्या बोलते हो? एक एस्टैब्लिश्ड स्टार एंकर साथ में एक यूथ अपकमिंग स्टार एंकर, और दोनों डिबेट करेंगे एक साथ आमने सामने अबाउट वाइल्ड एंड लाइफ, अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट, अबाउट फायर एंड आइस, मर्द और औरत, मैन एंड वुमेन। देश का हर इंसान, हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द यही शो देखेगा। कमाल हो जाएगा सर, स्पॉन्सर्स पागल हो जाएंगे। बेस्ट आइडिया है ना? ग्रेट आइडिया। गुड। और क्योंकि आलिया सॉरी बोलने के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए आलिया रिप्रेजेंट करेगी मर्दों को, और धड़कन वेरी स्वीटली अग्रीबली रिप्रेजेंट करेगी औरतों को। तो रेडी हो जाए, क्या बोलते हो? धड़कन जी, आपका क्या ख्याल है? नो मिस्टर वाजपेयी, धड़कन को किसी और को एंकर की कभी जरूरत पड़ी है क्या? मैं अपने शो अकेले ही हैंडल करती हूँ। लेकिन डिबेट के लिए किसी ना किसी को तो सामने होना चाहिए। तो ठीक है, इस चैनल के लिए और सिर्फ आपके लिए मैं ये शो करूंगी। लेकिन हाँ, मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ, वो ड्रेस मुझे आज के आज ही चाहिए। ओके? हाँ जी, हाँ जी। अब तो धड़कन जी भी तैयार है? तो रोहित, ऐलान कर दो कि देश की धड़कन पर होगा एक मेगा शो, मेन वर्सेस वुमेन। देखना, इस शो में मैं औरतों को मना ही लूंगी और मैं मर्दों को मना लूंगी। पूरे देश में फेमस हो जाएगा आपका वुमेन्स फ्रीडम एसोसिएशन। एक बार हमारे शो पे आके तो देखिए। पर आपने तो कर लिया ना शो औरतों के शोषण के नाम पे। हाँ, लेकिन इस बार हमें अत्याचार वगैरह कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस बार हमारे शो पे मर्द भी आ रहे हैं। उनकी धज्जियां उड़ाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। सोचिए इस बारे में। अरे वो क्या सोचेगी? सोचूंगी मैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ, सोचिए। आखिर माफी मांगने आ ही गई आप, मांगिए। माफी भी मांग लूंगी सर, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है, आपको मेरे शो पर आना होगा। टीवी पे? जी। नहीं, ये सब ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। जो माफी मांगनी है यही मांगो। क्या कर रहे हैं मिश्रा जी? यहाँ मैं आपको फेमस होने का मौका दे रही हूँ और आप मौका ले ही नहीं रहे। इतने छोटे से रूम में माफी मंगवाएंगे मुझसे? जरा सोचिए, टीवी पे सबके सामने, पूरे आगरे के सामने माफी मांगूंगी मैं। कितनी चर्चा होगी आपकी, सोचिए ना। क्या हमें भी शो में आना है? अरे जरूर आएंगे जालिम, है ना? तो अब डिसाइड कर लो तुम किस तरफ हो। अब मेरी दाईं तरफ मेरे हस्बैंड है और मेरी बाईं तरफ मेरे पापा। अरे ये ज्योग्राफी नहीं बतानी है, तुम छोड़ो, तुम बताओ तुम किस तरफ हो यार। अरे जालिम, इसमें बताने वाली क्या बात है? जहाँ शालिनी जी वहाँ हम। अब जहाँ शालिनी बेटी के पापा वहाँ तुम। मेरी तरफ हो, आओ मेरे साथ। अरे किस तरफ है जालिम? अरे मेरे को काउंट रखना है यार, मतलब कितने। मैं किस तरफ हूँ? तुम सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, सोच लो। तो सर हम दोनों तरफ। नहीं, अब मेरे को ऑडियंस का काउंट रखना है, कहाँ मर्दों की तरफ कौन औरतों की तरफ। तो ये बताओ। मेरी बात तो सुनिए। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मेरे को एक काउंट देना पड़ेगा। मैं बताता हूँ। मैं समझ गया, पर मेरे को काउंट चाहिए ना कि मर्दों की तरफ बैठूंगा कि मैं औरतों की तरफ बैठूंगा। बड़ा ऑडियंस है, बड़ा शो। सॉरी सर, गुस्से में इधर उधर हो जाता है। जी सर, जैसे हम गुस्से में इधर उधर हो जाते हैं, वैसे ही कभी मर्दों की तरफ रहेंगे, कभी औरतों की तरफ रहेंगे। आज वही दोनों तरफ। बाबू, मैं हमेशा औरतों की तरफ खींचा चला जाता हूँ। गुड, तो तुम औरतों की तरफ रहोगे मतलब? नहीं, वो मुझे घास ही नहीं डालती हैं, इसलिए मैं मर्दों की तरफ, मर्दों की तरह रहूंगा। फिक्स बाबू, फिक्स। एक मिल गया काउंट। आप बताइए। मैं तो मर्दों की तरफ हूँ। गुड, तो मर्दों। एक मिनट, ये टीवी पे आने वाला है ना? हाँ। अरे मैं फिर औरतों की तरफ हूँ। ये क्या मतलब हुआ? अंकुर की मम्मी देख लेगी ना। ठीक है, 1-1।
जजमान हिंदी भाषा स्त्रीलिंग, भारत माता स्त्रीलिंग, अर्थात आप भी स्त्रीलिंग? अरे नहीं, मतलब हम स्त्रियों की ओर रहेंगे महोदय। वाह, नाड़ा लटक रहा है, बांध लो। हम तो मर्दों का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इतिहास गवाह है, हमने हमेशा कमजोरों का साथ दिया है। अच्छा है? तो फिर हम तो औरतों का साइड लेंगे। हाँ। क्यों? अरे दोनों एक तरफ होंगे तो झगड़ेंगे कैसे? अरे झगड़ना नहीं है मम्मी, अरे दोनों के बीच में झगड़े को सुलझाना है आज शो में। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ झगड़ा नहीं सुलझाऊंगा। मुझे तो इस आदमी की ना शक्ल भी नहीं देखती है। तो मैं कौन सी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मरा जा रहा हूँ? मुझे भी इसकी शक्ल नहीं देखनी है। और आलिया जी अगर ये शो पे आई ना तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे तो बुला भी कौन रहा है तुम्हें? हाँ मोता ना, मैं अकेले चली जाऊंगी। ना ना, आना तो दोनों को साथ ही पड़ेगा। हम शो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप दोनों को मिला सके। हम दोनों एक साथ शो पर नहीं आएंगे। तो ठीक है, मत आना शो में एक साथ। मैं वाजपेयी सर को बोल दूंगा, फिर वो तुम लोगों को फायर कर देंगे। अब तुम लोग फैसला करो कि तुम लोगों को नौकरी से हाथ धोना मंजूर है या शो पे एक साथ आना मंजूर है। नहीं 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 नहीं, नौकरी ठीक है, आ जाऊंगा। मैं भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये शो हम दोनों का झगड़ा सुलझा पाएगा। अरे इन दोनों का झगड़ा तो सुलझा नहीं पा रहे, ये सारे औरतों और मर्दों को एक साथ कैसे लाएंगे हम? अब तो जो होगा शो में ही होगा। घमासान होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.